संग्राम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका मेजबान और आज हम आपको सीधे बारबाडोस के केंसिंगटन ओवल से ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज के बीच चल रहे पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन के रोमांचक पलों से रूबरू कराएंगे। कल के दिन गिरे 14 विकेटों ने मैच को एक अप्रत्याशित मोड़ पर ला खड़ा किया था और आज का दिन भी किसी ब्लॉकबस्टर फिल्म से कम नहीं था, जहां वेस्टइंडीज ने न केवल जबरदस्त वापसी की बल्कि ऑस्ट्रेलियाई दिग्गजों को एक बार फिर घुटनों पर ला दिया। सुबह का सत्र वेस्टइंडीज की जुझारू बल्लेबाजी और महत्वपूर्ण साझेदारियां। दिन की शुरुआत वेस्टइंडीज के लिए 57 रन पर 4 विकेट के साथ हुई थी, एक ऐसी स्थिति जहां वे ऑस्ट्रेलिया के 180 रनों के छोटे स्कोर से 123 रन पीछे थे। उम्मीदें कम थीं, लेकिन वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों ने हार नहीं मानी। हालांकि ब्रैंडन किंग जल्दी ही पवेलियन लौट गए, जिसने शुरुआती झटके को और गहरा किया, लेकिन यहीं से कप्तान रोस्टन चेज और युवा शाई होप ने मोर्चा संभाला। चेज ने अपनी अनुभवशीलता का परिचय देते हुए एक छोर संभाला, जबकि होप ने सधी हुई बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया। दोनों ने ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाजों की हर चुनौती का सामना किया। मिचेल स्टार्क की स्विंग हो या जोश हेजलवुड की सटीक लाइन और लेंथ, चेज और होप ने अपने विकेट बचाए रखे और धीरे धीरे रन गति को आगे बढ़ाया। उन्होंने बेहतरीन सिंगल और डबल चुराए और ढीली गेंदों पर प्रहार करने से भी नहीं चूके। इस जोड़ी ने मिलकर 67 रनों की एक बेहद महत्वपूर्ण साझेदारी निभाई, जिसने वेस्टइंडीज को लंच तक 135 रन पर 5 विकेट के सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। अब वे ऑस्ट्रेलिया के स्कोर से केवल 46 रन पीछे थे। ये सत्र पूरी तरह से वेस्टइंडीज के जुझारूपन के नाम रहा। दोपहर का सत्र वेस्टइंडीज की बढ़त और ऑस्ट्रेलिया का पलटवार। लंच के बाद ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज एक नई ऊर्जा के साथ मैदान पर उतरे। उनका लक्ष्य था वेस्टइंडीज की पारी को जल्द समेटना और वे इसमें काफी हद तक सफल भी रहे। मिचेल स्टार्क ने अपनी धारदार स्विंग से कुछ और विकेट झटके, वहीं जोश हेजलवुड ने अपनी बेहतरीन लेंथ से बल्लेबाजों को परेशानी में डाला। वेस्टइंडीज के निचले क्रम के बल्लेबाज ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए। वेस्टइंडीज की पूरी टीम 190 रन पर ऑल आउट हो गई। ये भले ही कोई बहुत बड़ा स्कोर न हो, लेकिन उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के स्कोर को पार कर लिया था और इस तरह पहली पारी में 10 रन की एक छोटी लेकिन महत्वपूर्ण बढ़त हासिल की। इस तरह की कम स्कोर वाले टेस्ट मैचों में ये छोटी बढ़त अक्सर निर्णायक साबित होती है। वेस्टइंडीज के दृष्टिकोण से ये एक बड़ी मानसिक जीत थी। शाम का सत्र ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजी का ढहना और हेड का संघर्ष, और अब बारी थी ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी की। 10 रन की बढ़त के साथ वेस्टइंडीज के गेंदबाज आत्मविश्वास से लबरेज थे और वे जानते थे कि उन्हें ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों पर शुरुआती दबाव बनाना है, और उन्होंने इसे कर दिखाया। वेस्टइंडीज के युवा और अनुभवी तेज गेंदबाजों ने मिलकर ऑस्ट्रेलियाई टॉप ऑर्डर को तहस नहस कर दिया। शमार जोसेफ ने अपनी तीखी गति और उछाल से बल्लेबाजों को चौंकाया, तो वहीं अल्जारी जोसेफ ने अपनी सटीक लाइन और लेंथ से विकेटों के ढेर लगा दिए। ऑस्ट्रेलिया ने बहुत जल्द अपने महत्वपूर्ण विकेट गंवा दिए। डेविड वार्नर, उस्मान ख्वाजा, मार्नस लाबुशेन और कैमरून ग्रीन जैसे बड़े नाम सस्ते में पवेलियन लौट गए। ऑस्ट्रेलिया सिर्फ 65 रन पर अपने 4 विकेट गंवा चुका था और ऐसा लगा मानो पहले दिन का भयावह दृश्य एक बार फिर दोहराया जा रहा हो। इस मुश्किल घड़ी में एक बार फिर ट्रेविस हेड ने ऑस्ट्रेलियाई पारी को संभालने की कोशिश की। उन्होंने संघर्षपूर्ण बल्लेबाजी की और वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाजों की गेंदों का डटकर सामना किया। भले ही उन्हें अल्जारी जोसेफ की एक तेज गेंद हाथ पर लगी, जिससे वे कुछ देर दर्द में दिखे। दिन का खेल समाप्त होने तक ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 92 रन पर 4 विकेट था और अब उनके पास कुल 82 रनों की बढ़त है। ये बढ़त अभी भी पर्याप्त नहीं है और वेस्टइंडीज के गेंदबाज कल सुबह इसे जल्द से जल्द खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो ये था वेस्टइंडीज और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहले टेस्ट के दूसरे दिन का रोमांचक और नाटकीय अंत। कुल मिलाकर आज के दिन भी 10 विकेट गिरे, जो साफ दर्शाता है कि बारबाडोस की ये पिच अभी भी गेंदबाजों के लिए स्वर्ग बनी हुई है। सुबह के सत्र में चेज और होप की साझेदारी ने वेस्टइंडीज को एक नई जान दी, तो वहीं दोपहर के सत्र में ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों ने वापसी की। लेकिन शाम का सत्र पूरी तरह से वेस्टइंडीज के युवा तेज गेंदबाजों के नाम रहा, जिन्होंने ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजी क्रम की कमर तोड़ दी। पिच की बात करें तो शुरुआत में ये थोड़ी नम थी, लेकिन दिन चढ़ने के साथ साथ ये और तेज होती गई, जिससे तेज गेंदबाजों को अतिरिक्त उछाल और गति मिली। स्पिनरों को अभी तक ज्यादा मदद नहीं मिली है, लेकिन तीसरे और चौथे दिन उनकी भूमिका बढ़ सकती है। अब सारा दबाव ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों पर है। उन्हें कल सुबह एक बड़ी साझेदारी बनानी होगी और ट्रेविस हेड और उनके साथ आने वाले बल्लेबाजों को कम से कम 200-250 रनों की बढ़त स्थापित करनी होगी, ताकि वे वेस्टइंडीज पर दबाव डाल सकें। वहीं वेस्टइंडीज के गेंदबाज जानते हैं कि वे इस मैच में पूरी तरह से हावी हैं और उन्हें बस कुछ और विकेटों की दरकार है। कल का दिन इस मैच की दिशा और दशा तय करेगा। क्या वेस्टइंडीज अपने तेज गेंदबाजों के दम पर ऑस्ट्रेलिया को कम स्कोर पर आउट कर पाएगा और एक आसान लक्ष्य का पीछा करेगा, या ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज वापसी करते हुए एक सम्मानजनक टोटल खड़ा करने में सफल होंगे? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। कल फिर मिलेंगे इस रोमांचक टेस्ट के तीसरे दिन के एक्शन के साथ।
देखते रहिए क्रिकेट का ये अद्भुत खेल। ये मैच अभी किसी भी टीम के पक्ष में जा सकता है। दोनों टीमों ने दिखाया है कि उनके पास एक दूसरे पर हावी होने की क्षमता है। कल दूसरे दिन का खेल और भी रोमांचक होने वाला है। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। अगर आपको ये हाइलाइट्स पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने क्रिकेट प्रेमी दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल सर्क डेव को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले मैच की शानदार हाइलाइट्स के साथ। तब तक के लिए जय क्रिकेट। दोनों ने ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाजों की हर चुनौती का सामना किया। मिचेल स्टार्क की स्विंग हो या जोश हेजलवुड की सटीक लाइन और लेंथ, चेज और होप ने अपने विकेट बचाए रखे और धीरे धीरे रन गति को आगे बढ़ाया। उन्होंने बेहतरीन सिंगल और डबल चुराए और ढीली गेंदों पर प्रहार करने से भी नहीं चूके। इस जोड़ी ने मिलकर 67 रनों की एक बेहद महत्वपूर्ण साझेदारी निभाई, जिसने वेस्टइंडीज को लंच तक 135 रन पर 5 विकेट के सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। अब वे ऑस्ट्रेलिया के स्कोर से केवल 46 रन पीछे थे। ये सत्र पूरी तरह से वेस्टइंडीज के जुझारूपन के नाम रहा। दोपहर का सत्र वेस्टइंडीज की बढ़त और ऑस्ट्रेलिया का पलटवार। लंच के बाद ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज एक नई ऊर्जा के साथ मैदान पर उतरे। उनका लक्ष्य था वेस्टइंडीज की पारी को जल्द समेटना और वे इसमें काफी हद तक सफल भी रहे। मिचेल स्टार्क ने अपनी धारदार स्विंग से कुछ और विकेट झटके, वहीं जोश हेजलवुड ने अपनी बेहतरीन लेंथ से बल्लेबाजों को परेशानी में डाला। वेस्टइंडीज के निचले क्रम के बल्लेबाज ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए। वेस्टइंडीज की पूरी टीम 190 रन पर ऑल आउट हो गई। ये भले ही कोई बहुत बड़ा स्कोर न हो, लेकिन उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के स्कोर को पार कर लिया था और इस तरह पहली पारी में 10 रन की एक छोटी लेकिन महत्वपूर्ण बढ़त हासिल की। इस तरह की कम स्कोर वाले टेस्ट मैचों में ये छोटी बढ़त अक्सर निर्णायक साबित होती है। वेस्टइंडीज के दृष्टिकोण से ये एक बड़ी मानसिक जीत थी। शाम का सत्र ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजी का ढहना और हेड का संघर्ष, और अब बारी थी ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी की। 10 रन की बढ़त के साथ वेस्टइंडीज के गेंदबाज आत्मविश्वास से लबरेज थे और वे जानते थे कि उन्हें ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों पर शुरुआती दबाव बनाना है, और उन्होंने इसे कर दिखाया। वेस्टइंडीज के युवा और अनुभवी तेज गेंदबाजों ने मिलकर ऑस्ट्रेलियाई टॉप ऑर्डर को तहस नहस कर दिया। शमार जोसेफ ने अपनी तीखी गति और उछाल से बल्लेबाजों को चौंकाया, तो वहीं अल्जारी जोसेफ ने अपनी सटीक लाइन और लेंथ से विकेटों के ढेर लगा दिए।